बिग बॉस 19 के घर में हो चुकी है विलन की एंट्री और एंट्री करते ही घर में मच गया है बवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फरहाना की, जिसका एविक्शन हो गया था। सभी घर वालों को लग रहा था कि वो घर छोड़कर बाहर जा चुके हैं, लेकिन बिग बॉस ने यहां पर गेम खेला है। आप सभी को पता है कि अब फरहाना को सीक्रेट रूम में छुपा कर रखा गया था। तो फाइनली फरहाना की बिग बॉस 19 के घर में री एंट्री हो चुकी है। किस तरीके से हुई है मैं आप सभी को बता देता हूं, लेकिन घर में री एंट्री करते ही यहां पर फरहाना ने बशीर अली और यहां पर प्राणित मोर की जमकर वाट लगाई है। दोनों से तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है और प्राणित मोर को कहा है कि तेरे जोक एकदम टट्टी जैसे है भाई साहब। और बिग बॉस ने एक और गेम खेला यहाँ पर। आज सभी घर वालों के सामने नया रूम का दरवाजा खुल गया है। जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऐप रूम की। बिग बॉस ने सभी घर वालों के सामने आप ऐप रूम को इंट्रोड्यूस किया। तो आखिर इस ऐप रूम में क्या क्या होता है, क्या हुआ है इस फरहाना वाले मामले में, जो उसने घर के अंदर एंट्री करके क्या क्या बवाल मचाया है, किस किस को क्या बोला है, किस किस की वाट लगाई है, मैं आप सभी को फटाफट बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस ने आप सभी को बाद में शुरू से बता देता हूं कि यहाँ पर फरहाना का एविक्शन हो चुका था। ठीक है, तो फरहाना कहीं ना कहीं सारी बातें सीक्रेट रूम में बैठकर सुन रही थी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन यहाँ पर कहीं ना कहीं बशीर अली था, क्योंकि बशीर अली ने उसके बारे में घर में बहुत कुछ उल्टा बोला था और उसके इविक्शन होने के बाद भी बशीर उसके बारे में, फरहाना के बारे में काफी उल्टा सीधा बोला, काफी बुरी बातें बोली, जो कि फरहाना अपने हेडफोन लगाकर सीक्रेट रूम से काफी ज्यादा सुन रही थी। तो भाई साहब, अब बिग बॉस ने उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से कराई। ठीक है, तो अब जब फरहाना सीक्रेट रूम में थी तो बिग बॉस ने सबसे पहले यहाँ पर फरहाना को बताया, फरहाना मैं हम लोग बिग बॉस के घर में एक नया रूम है, ऐप रूम, हम उसका दरवाजा सभी घर वालों के लिए खोलने जा रहे हैं और उसके बारे में बताया कि इस घर में जो भी जाएगा उसे बाहर क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या फिर बुरा चल रहा है, उसको ये जानने को मिल जाएगा। ठीक है, उसको उसको ये जानने को मिल जाएगा। अगर अगर बजर गुड ऐप या फिर बैड ऐप, ठीक है, तो अगर ग्रीन होता है तो यानी गुड ऐप, यानी बाहर अच्छा चल रहा है, और अगर रेड होता है यानी बैड ऐप, तो बाहर उसके बारे में बुरा चल रहा है। तो बिग बॉस फरहाना से पूछते हैं कि आप इस रूम में सबसे पहले किसको भेजना चाहते हैं, इस रूम की एक्सेस की चाबी आप सबसे पहले किसको देना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं। तो यहां पर अब गौरव का नाम लेती है और कहती है कि गौरव को लगता है कि वो इस घर में आकर वाला बॉस ही बना हुआ है, उसको लगता है कि बाहर उसके बारे में अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूं वो जाकर इस रूम में जाए और वो देखे कि उसके बारे में बाहर क्या चल रहा है। वेल, ये तो फरहाना को भी नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता, हम और आप लोगों के अलावा, ऑडियंस के अलावा, जो घर में है उनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन गौरव को ये जाने का मौका मिलता है ऐप रूम में जाकर। तो ऐप रूम में जाने का पहला मौका यहाँ पर फरहाना देती है किसको, गौरव खन्ना को। तो गौरव इस रूम में, ठीक है, जाने वाले हैं। तो बिग बॉस अभी घर वालों के सामने इस रूम को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं कि इस रूम के बारे में सब कुछ बता देते हैं और बिग बॉस बताते हैं कि वो पहला मौका देने वाले हैं यहाँ पर किसको, गौरव को। लेकिन क्यों दे रहे पहला मौका उसको, आखिर उसी को क्यों दिया, ये बात सभी घर वालों को नहीं बताया, बाद में पता चलेगी फरहाना की वजह से। तो काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है, पूरी बात सुनो आप लोग। ठीक है, देन फिर अब गौरव मान जाता है। ठीक है, जब बिग बॉस से कुछ इस तरीके से इस रूम को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो अब गौरव को इस रूम में जाने की इजाजत मिल जाती है, तो गौरव जाता है। तो यहाँ पर अब गौरव बिग बॉस से बातें करते हैं, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर गौरव के बारे में यहाँ पर रेड बजर बजता है, यानी बैड ऐप होता है, यानी रेड बजर। तो यहाँ पर गौरव को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वो बाहर नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बैड ऐप यानी बाहर वो नेगेटिव दिख रहा है, तो गौरव कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर बिग बॉस यहाँ पर भांडा फोड़ देते हैं कि बिग बॉस कहते हैं कि गौरव, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फरहाना अभी भी इस घर में मौजूद है, वो सीक्रेट रूम में वो बैठकर आप सभी को सिक्रेटरी देख रही है। और यहाँ पर ठीक है, तो अब बिग बॉस ने गौरव को कहा कि आपको पता चल गया कि आपके बारे में बाहर क्या चल रहा है, बैड चल रहा है। तो बिग बॉस यहाँ पर अब गौरव को एक ऑप्शन देते हैं, गौरव क्या आप चाहते हैं कि फरहाना को घर में री एंटर किया जाए या फिर नहीं। तो फरहाना, तो यहाँ पर गौरव कहता है हाँ, उसकी री एंट्री करवा दो। लेकिन बिग बॉस उसके सामने एक शर्त रखते हैं, कहते हैं कि तो अगर तुम चाहते हो कि फरहाना का घर में री एंट्री कराया जाए तो तुम्हें इस घर का आधा राशन त्यागना पड़ेगा, इस हफ्ते का आधा राशन त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैसला गौरव अकेले तो
नहीं ले सकता, लेकिन उसने अकेले ले लिया भाई साहब। यहाँ पर एक और मुद्दा बन जाएगा राशन का, क्योंकि आधा राशन उसने त्याग दिया, बिग बॉस को हाँ कर दी, कह दिया ठीक है मैं आधा राशन त्यागने के लिए तैयार हूं, आप फरहाना के घर में री एंट्री करवा दीजिए। तो गौरव ने यहाँ पर हाँ कर दी और फरहाना के घर में री एंट्री करवा दी। लेकिन घर वालों को ये बात पता नहीं है कि गौरव गौरव खन्ना ने आधा राशन त्याग करके फरहाना के घर में री एंट्री करवा दी। ठीक है, तो जब ये पता चलेगा भाई साहब और हम हंगामा मचने वाला है घर में। अभी जब अगले हफ्ते का राशन आएगा तब ये सब सभी घर वालों को जानने को मिलेगा। वेल, अब ये सब मामला खत्म हो जाए तो यहाँ पर अब गौरव जाता है, तो गौरव सभी को बताता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, उसको गौरव को ये अलाउ नहीं होता कि वो बता दे कि उसके बारे में बाहर क्या चल रहा है, कि सभी घर वालों को बताए, ये अलाउ नहीं होता। लेकिन ये बताना अलाउ होता है कि फरहाना घर में आने वाली और उसने इसके लिए इसका आधा राशन त्यागा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब सभी घर वाले गौरव से भी गुस्सा हो जाते हैं कि कहता है कि आपने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, फरहाना को घर में कैसे ले गया। अब सभी घर वाले गौरव पर भड़क जाते हैं और यहाँ पर फरहाना की एंट्री होती है घर में, और फरहाना ही घर में आते ही भाई साहब तहलका मचा देती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर अशनूर इतना गुस्सा होते है कि वो अपना माइक उतार कर फेंक देती है। ठीक है, अशनूर गुस्से में अपना माइक उतार कर फेंक देती है, उसकी तान्या के साथ थोड़ी सी फाइट हो जाती है इस वजह से, और थोड़ी और जो घर में गर्मी का माहौल चल रहा है उसकी वजह से। उसके बाद फरहाना घर में आती है, यहाँ पर अभिषेक को ये सबसे पहले अभिषेक को एडवाइस देती है, अभिषेक तुम थोड़ा लॉजिकली खेलो। ठीक है, तुम थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो, तुम बिना लॉजिक के इस घर में कुछ भी बातें कर रहे हो, तो बोलने से पहले थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो। फरहाना घर में आकर ये एडवाइस देती है अभिषेक को, क्योंकि उसने पूरे घर वालों को पूरे शांति से बैठकर देखा है कि कौन कैसा खेल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फरहाना आते ही भाई साहब बशीर से तगड़ी वाली लड़ाई झड़प बहस किए आते ही, और उसे ये बोल दिया कि तुम और मैं लड़ेंगे, आगे आने वाले टाइम में खूब लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, लेकिन स्टाइल से लड़ेंगे, ऐसे कुत्तों बिल्ली की तरह हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कुत्तों बिल्ली की तरह हम नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल स्टाइल में लड़ेंगे भाई साहब, फरहाना ने ये बोल दिया है। और यहाँ पर प्राणित मोड़ की एकदम क्लास लगा दिया, कहा है कि तू और तेरे जोक्स एकदम टट्टी जैसे, उसके जोक्स को टट्टी जैसा बोल दिया है, कहा है कि तू और तेरे जोक्स एकदम टट्टी जैसे है, और तेरी कॉमेडियन, ये तू कॉमेडी करता है, तेरी 2 कौड़ी की कॉमेडियन है तू। भाई साहब इतना कुछ बोल दिया है, 2 कौड़ी का कॉमेडियन बोल दिया है यहाँ पर प्राणित को। तो भाई साहब ये सब खतरनाक हुआ है यहाँ पर घर का पारा काफी हाई चल रहा है यहाँ पर फरहाना की री एंट्री के बाद। ठीक है, तो और भी फरहाना यहाँ पर सभी के साथ लड़ाई बहस करने वाली है, घर में सभी से बदला लेने वाली है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, और भी अपडेट लेकर मैं आप सभी के लिए कुछ देर में आने वाला हूं। ठीक है, तो फरहाना ने किस किस को क्या बोला है, किसके साथ क्या क्या लड़ाई की, सारी अपडेट मैं आप सभी के लेकर आने वाला हूं कुछ ही देर में। तो मेक श्योर हमारे पेज को फॉलो कर ले। मिलते कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।